चलिए शुरू करते हैं क्लास 10वीं का एक बहुत ही खतरनाक चैप्टर जिसे कहते हैं ट्रिगोनोमेट्री। हालांकि उतना खतरनाक नहीं है जितना इसे बना दिया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये आती है कि हम इसे सिस्टमेटिक वे में पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन चलिए हम ग्रुप वाइज करके ऐसे पढ़ेंगे ताकि हम सारे सिलेबस को, ट्रिगोनोमेट्री के सारे सिलेबस, सारे क्वेश्चन को देखते ही हमें आंसर पता चल जाए या उसे निकालने का तरीका पता चल जाए कि हाँ ऐसे ही हम करेंगे तो निकल जाएगा। तो हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जैसा कि हम सभी जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है, सिंपल सा डिफिनीसन दे देते हैं जो ज़रूरी है, हालांकि बताना उतना ज़रूरी नहीं है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना, कौन एग्ज़ाम में आ रहा है CBSE बोर्ड के। लेकिन इस बार चलिए दिया है तो लिख देते हैं। ट्रिगोनोमेट्री क्या है भैया? ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है? ये कुछ नहीं है, कहते हैं ना, दी स्टडी ऑफ एंगल एंड साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड व्हाट? जो ऊपर लिखा हुआ है बार बार काहे पूछ रहे हैं ना, गलती हो गया। ट्रिगोनोमेट्री देख लीजिए। अब देखो बात यह है कि ट्रिगोनोमेट्री हमें पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से। ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ठो मतलब वन ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, और ये ट्रिगोनोमेट्री के जितने लॉ हैं और सारे राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लीकेबल होते हैं। ठीक, लिख लो ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइटिंग थोड़ी है उस तरह की, संभाल लेना। चलिए तो एगो ट्रायंगल बनाते हैं। एगो क्या होता है, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये है हमारे पास ट्रायंगल जिसके बारे में हमें चर्चा करनी है, जिस पे सारा खेल खेलना है। क्या को भी टेढ़ा हो जा रहा है, नाम भी दे देते हैं इसका ABC। ये है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एंगल, कहते हैं राइट एंगल। जैसे कि पता होता है सबको, किसे हम कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। लंबे वाले मतलब पिलर लाइक स्ट्रक्चर वाले को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। हालांकि ये जो एक बहुत खास बात यही है कि हाइपोटेनस ओनली हाइपोटेनस फिक्स, ओनली हाइपोटेनस फिक्स इन राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये जो बेस है, ये जो परपेंडिकुलर है, ये दोनों एंगल के साथ साथ बदलते रहते हैं। जैसे एंगल यहाँ पे इसके अगेंस्ट परपेंडिकुलर लेना होगा तो ए हो जाएगा, इसके अगेंस्ट परपेंडिकुलर लेना होगा तो ए साइड हो जाएगा। क्या, इसीलिए मैं कहा कि जो तो हम क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर एंड बेस चेंजेज विथ एंगल। मैं बताता हूँ, चलिए देखिए सिंपल सा, ये जो सिंपल सा फंडा है समझना बहुत ज़रूरी है ट्रिगोनोमेट्री में, क्योंकि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे मानते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक, ये हमारे पास एच है। यहाँ पे मानते हैं कुछ नहीं, यहाँ पे सपोजिंग कि यहाँ पे थीटा डिग्री दिया है, हमें पूछता है कि चलिए परपेंडिकुलर बताइए। तो जो ये एंगल है इसके ठीक अपोजिट साइड वाले को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहेंगे। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये। हम मानते हैं हम यहाँ पे फिर थीटा दे देते। तो अब पूछा जाता है कि बताइए इस थीटा के अगेंस्ट परपेंडिकुलर कौन है, तो इस थीटा के अगेंस्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, ए वाला थीटा के। यानी कि हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइज, सही है ना, लाइज अपोजिट टू व्हाट, एंगल, या लिख लो गिवन एंगल, क्योंकि जिस थीटा की बात करेंगे उसी के एंगल, तो गिवन एंगल या थीटा। ये बात समझ में आ गई। मानते हैं कि हमारे पास
एक और ऐसा है, हमसे पूछ दिया ये थीटा गिवन है, एज तो लॉन्गेस्ट साइड होता ही है, पूछ दिया कि बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है। तो आँख मूंद कर इसके अगेंस्ट कौन है, ये है, तो क्या लिखेंगे, मानते हैं कि यहाँ पे एक्स है, ये वाई है, तब इसके परपेंडिकुलर क्या है, इस थीटा के परपेंडिकुलर कौन सा साइड है, एक्स है, तो लिखेंगे एक्स इज परपेंडिकुलर। ठीक, अब यहाँ तक तो बात समझ में आई, हाँ या ना, हाँ या ना। चलिए आगे चलते हैं और खेल खेलते हैं इसमें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में एंगल और साइड से ही खेलना है और कुछ नहीं। और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बात करने जा रहा हूँ आपसे, पेन पेंसिल रख दिया हूँ, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री में आप चाहते हैं कि आप फास्ट ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करें, तो कुछ डाटाज हैं, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ मतलब डेरिवेटिव्स हैं, और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के जिसे हम कहते हैं ना ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, उसको आप ऐसे आप समझ भी सकते हैं, लेकिन यदि आप उसे याद कर लें, पूरी तरह से याद कर लें, तो आप याद करने के बाद आप देखेंगे कि आपके बनाने में एक अजीब सी स्पीड आ गई है। क्योंकि फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री 10th के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ हमें सॉल्व करना है, हमें दी हुई रहेगी क्वेश्चन और सॉल्व करना है। और ट्रिग्नोमेट्री से इतना डरना नहीं है, क्योंकि यदि आप बोर्ड के पेपर को देखेंगे कि एक NCERT से तो एक आती है, मतलब इस बार NCERT से ही आई थी, और बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। मैं भी था तो देखता था सारे बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को लेकर काफ़ी चिंतित महसूस करते थे, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि अगर हम सिस्टमेटिक वे में स्टडी करें, ग्रुप वाइज बांट कर, तो हम पाएंगे कि बहुत ही आसान है। तो हम आज से एक फार्मूलाज को हम डिफरेंट ग्रुप में बांट करके हम पढ़ेंगे, ताकि हमें याद रहे सारी चीज़ अच्छे तरीके से। हम ग्रुप ए में लेकर चलते हैं, फार्मूला से ही हम शुरू कर दें, क्योंकि हमें मेन बात क्या है, कोई हमें ट्रिग्नोमेट्री में अभी 10th के लिए PhD तो करनी नहीं है, सिर्फ हमें एग्ज़ाम पास करना है, और वो भी अच्छी तरह से पास करना है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा पढ़ना है ताकि हमें आगे दिक्कत ना हो, और जितना ज़रूरी है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ने से या कम पढ़ने से कोई असर नहीं पड़ता। आप चलिए हमारे साथ शुरू करते हैं आगे का। ये जो बेसिक बातें थी समझ में आई कि एक ट्रेंगल होता है, राइट एंगल ट्रेंगल, ये इसमें एक राइट एंगल होता है, इसके जो लंबा वाला साइड होता है, लिख भी देता हूँ, लॉन्गेस्ट साइड को ही हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक, इसके परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, और कुछ नई चीज़ें हैं नहीं इसमें। तो हम ग्रुप ए से शुरू करते हैं। ये रहा हमारा ग्रुप ए। ठीक, देखिए ऐसा ही फार्मूला को ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांट करके हमें पढ़ना है, आगे पढ़ते रहना। ठीक, चलिए फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। वाओ, आज बहुत अच्छा बन गया। पूरे मैथमेटिक्स में जब मैं पढ़ता था खुद मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता था, पता नहीं आज क्यों। ABC ही मानते हैं इसको, तो 90 डिग्री होना ही है। चलिए इसको अभी थीटा मानिए, इसको आप यदि थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। हमारे पास कितने ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं, हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज हैं 6, और यहाँ से लिखे तो देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। पहला क्या है, साइन थीटा। ज़रूरी है कि थीटा ही होगा, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एंगल है तो थीटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ोगे तो साइन एक्स वो सब मिलेगा, तो आपको साइन एक्स, साइन वाई, साइन डी, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एंगल दिखाना है तो हमें थीटा रखना है। दूसरा क्या होता है, कॉस थीटा। हम थीटा को ही लेकर चलेंगे अभी पूरे 10th में। बताइए टेन थीटा। चौथा क्या आ गया, ठीक साइन का उल्टा क्या होता है ना, कॉसेक थीटा होता है। 5 कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। टेन का उल्टा क्या होता है,
कॉट थीटा होता है। ठीक, ये बहुत ही सिंपल सा था। अब हमको इसको निकाल एक इसके बराबर क्या होता है वो हम बताएंगे। देखिए होता ये है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है एक, तो हम क्या लिखते हैं ना, साइन थीटा। अगले पेज पर चलते हैं थोड़ा, ओह अगले पेज पे चलते हैं। ये मोड़ नहीं रहा है, वो गड़बड़ा गया, ये मोड़ नहीं रहा था, गुस्सा आ गया था। फिर से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या दिक्कत है बनाने में। वाओ ऑसम। बी सी इसको ले लेते हैं, फिर 90 इसको थीटा, हमारे पास फिर आ जाएगा ये, छोड़िए उसी कलर से, पी ये आ जाएगा बी। चलिए हमें साइन थीटा बराबर लिखना है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या उसी कलर से लिख दूं क्या, परपेंडिकुलर बाई, चलिए आपका टाइम किल होगा, उसे टाइम किल करने से क्या फायदा, हमें समझाना है, कम समय में ज़्यादा समझाना। परपेंडिकुलर बाई बेस तो क्या लिखेंगे, पी बाई बी, हालांकि बी छोटा लिख देते हैं। फिर आप आइए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, देखिए मोबाइल मूड नहीं रहा था, दिमाग भटक गया। यहाँ पे कुछ नहीं, कुछ में लगा कुछ गड़बड़। यहाँ पे होता है हाइपोटेनस, और यहाँ पे होता है एच, पी बाई एच, हालांकि ये टेन थीटा का बन गया था हाइपोटेनस। मैथ में स्पेलिंग गड़बड़ हो, मैथ में स्पेलिंग की कोई चिंता नहीं है। इसको कहते हैं बेस बाई हाइपोटेनस, कहते हैं बी बाई एच। चलिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर भाई बेश पी बाबे। चलिए अब एक बहुत ही मज़ेदार बात बतानी है आपको। देखिए 3 बताया था, 6 बताया था ना, साइन कॉस टेन तो हो गया, बच गया क्या, कॉसेक सेक टेन। ठीक, ये दोनों की मज़ेदार बात ये है कि जो कॉसेक होता है, देखिए इसका मैं इसी कलर से लिखता हूँ, जो कॉसेक होता है ना, कॉसेक थीटा ठीक साइन थीटा का क्या है, रिवर्स। इसको लिख दीजिए, रिवर्स ऑफ साइन थीटा। तो क्या होगा, इसका रिवर्स कीजिए, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि एच बाई पी। इसका रिवर्स क्या होता है, रिवर्स ऑफ कॉस थीटा बराबर होता है, कहाँ गया रेड पेन, गड़बड़ा गया का, अच्छा घुस गया था इसी में, घुस क्या होता है, हाइपोटेनस बाई बेस एच बाई बी। चलिए इसका फिर कर देते हैं, बच गया एक, लिखते हैं रिवर्स ऑफ टेन थीटा हो जाता है कॉट, इसको लिखते हैं सेक थीटा, छूट गया था, कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी या बेस बाई परपेंडिकुलर। बस ये याद हो जाएगा ना, देखिए करके दिखा देता हूँ, स्क्रीन में नहीं आ पा रहा है पूरा क्योंकि स्क्रीन ही है वैसा धरा हूँ, स्क्रीन फेंक देंगे इसको, देख लीजिए थोड़ा एक बार देखिए इसको,
धीरे धीरे मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ। चलिए साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। ये ध्यान रखना। एक ट्रिक बताऊं आपको, मज़ेदार ट्रिक। ऐसे ट्रिक तो बहुत कुछ हैं, लेकिन मैंने जो ट्रिक यूज किया था वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इसको लिख देते हैं मज़ेदार ट्रिक। मज़ेदार ट्रिक। देखिए, तो मैं 3 पेन से लिखूंगा। देखिए इधर ध्यान से। सम पीपल हैव curly brown hair turned permanently black। देखिए यही था मज़ेदार सा ट्रिक। आपको समझाता हूँ। आपको इतना ही याद रखना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लोगों के बाल कर्ली ब्राउन तो थे, लेकिन दुर्भाग्य से पूरी तरह से काले में बदल गए। चलिए देखते हैं। बात नहीं बनाइए सर, बात मत बना भाई, वरना बहुत पीटे जाओगे। अच्छा ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बराबर हमने क्या लिखा था? साइन थीटा बराबर P/H। कुछ मिल रहा है? साइन एच से साइन थीटा, P से P या H से P/H। आगे चलते हैं। हमने कॉस थीटा बराबर क्या लिखा था? B/H। देखिए कुछ मिल रहा है? C से कॉस थीटा, B से B या H से H। पता चला? देखिए, और टेन थीटा बराबर लिखता हूँ। टेन थीटा क्या था? P/B। कुछ पता चला इससे? टेन थीटा इक्वल टू P/B। मज़ेदार ट्रिक है ना? मुझे लगता है काफ़ी मज़ेदार है। देखिए, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न परमानेंटली ब्लैक। साइन थीटा इक्वल टू P/R। साइन थीटा इक्वल टू P/H। H है यहाँ पे। देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू B/H। टेन थीटा इक्वल टू P/B। पहले आप फर्स्ट पार्ट में इतना ही आप याद करें। देखिए मैं कह रहा हूँ आप सिर्फ रट जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन भी करा दे क्या इस पर? क्या आगे कराएं? क्वेश्चन क्या करा दें? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। आप भी क्या याद रखोगे? चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस 5 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद कट ऑफ कर देंगे। फिर अगले पार्ट में अगला वीडियो है। देखिए मान लो ये वही है, ट्रेंगल है 90 डिग्री। अब यहाँ पे दे रखा है थीटा, ओके। ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 5। तो हमें क्या क्या तो हमें निकालना है, ये नामकरण दे दो ABC। चलिए हमें दे रखा है P इक्वल टू, छोड़ो, हमें दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू P/B। P/H होता है, काहे भूल जा रहे हैं आप? 3/5 टू फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। देखिए अब इसे सॉल्यूशन करते हैं, मतलब फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक। सॉल्यूशन लिख दो, मेरा ऐसा मत लिखना, थोड़ा अच्छा से लिखना। देखो साइन थीटा इक्वल टू, जैसे मैंने पढ़ा था, P/H होता है, 3/5 गिवन है। तो P बराबर क्या हो गया? 3। H बराबर क्या हो गया? 5। मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अब पाइथागोरस थ्योरम थोड़ा यूज कर लेते हैं, उन्हीं का थ्योरम है, बुरा नहीं मानेंगे पाइथागोरस साहब, हम ही लोग के लिए तो बनाए हैं। चलिए तो उनका फार्मूला होता है P² + B² इक्वल टू H²।
ये बेसिक सा फार्मूला है उनका, आप चाहे तो नहीं पता है लोड कर लीजिए। क्या 7वें 8वें में पढ़ा जाता है, उसको नहीं पता होगा, हमको बेवकूफ़ बन समझता है क्या? नहीं आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है। इसको चलिए P के स्थान पे 3 रखते हैं, B के स्थान पे कुछ नहीं है, हमें B ही निकालना, H के स्थान पे 5 का स्क्वायर रखते हैं। तो B स्क्वायर इजक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, B स्क्वायर इजक्वल टू 25 माइनस 9, B स्क्वायर इजक्वल टू 16 रूट 16 प्लस माइनस आता है इक्वल टू प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन माइनस कंसीडर नहीं करना है, प्लस से काम चल जाएगा तो माइनस तो बी बराबर क्या लिखेंगे, छोड़िए इसको हटा दीजिए नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होगा। चलिए बी बराबर 4 आ गया, हमें निकालना है साइन थीटा का दे रखा है। चलिए हम कॉस थीटा की फार्मूला याद देखिए, अब यहाँ पे निकाल दें। हमें फार्मूला हमने पढ़ रखा है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बाई एच, बी ऑलरेडी निकल गया था, बी 4 और परपेंडिकुलर क्या था मतलब हाइपोटेनस क्या था 5, हो गया आंसर। टेन थीटा बराबर हमने क्या पढ़ रखा था पी बाई बी, हमने पी कितना था दी 3 और बी कितना आ गया 4, हो गया काम ख़त्म। अब आते हैं हम कॉसेक थीटा पे, हमने क्या लिखा था कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, एच हमारे पास क्या है 5, पी कितना है 3, या सीधा से जिन्हें हमारे पास देखिए साइन थीटा 3/5 था, इस साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कॉसेक थीटा, तो डायरेक्ट हम 5/3 उलट देंगे, उलट भी देंगे। अब सबका उल्टा देखिए सेक थीटा किसका उल्टा होता है कॉस थीटा का, कॉस बी बाई एच तो एच बाई बी, या यहाँ पे 4/5 है तो 5/4 हो जाएगा 5/4 इन इंग्लिश, 5/4 इन इंग्लिश। और कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट, कहाँ गया टेन थीटा, इसका उल्टा बी बाई पी 4/3, समझ आ रहा है ना आंसर है सब। थोड़ा मेरी राइटिंग इसी तरह है, समझ लेना, हमें सब कॉन्सेप्ट से मतलब है ना कि राइटिंग से। चलिए तो समाप्त कर दें, एंड कर दें, चलिए द एंड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सही है वेरी मच। यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। इफ़ यू हैव enjoyed then you can subscribe, otherwise न, अरे छोड़िए घमंड नहीं, मस्त रहिए खुश रहिए पढ़ते रहिए। ट्रिग्नोमेट्री वैसे मैं लास्ट में करना चाहूँगा, जैसा कि हमें बता दिया जाता है, मतलब बताया गया जाता है, हम समझ लेते हैं अपने आप से। ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान है, इसका एक ही रीज़न है कि हमने सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करी है ट्रिग्नोमेट्री। और जैसे मैं कह रहा हूँ ना कि जो फार्मूला भी मैंने इस पार्ट में बताया है, इसको आप रट लें और फिर कल हमारे साथ जुड़ें, और मैं आपको ऐसे ले चलूँगा ना सीरीज वाइज कि आप भी क्वेश्चन, मैंने पहले ही बोला था कि क्वेश्चन दिखते ही आप उसका आंसर बता दोगे या उसके बनाने का तरीका आपके पास ज़रूर होगा, इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आप इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही, आगे चलते हैं, मिलेंगे फिर आगे। एक बार फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ, देखिए मैंने पहली वीडियो ट्रिग्नोमेट्री पे ही बनाया है। चलिए मैं धीरे धीरे ले चलता हूँ आप ताकि रिवाइज कर सकें। इसी तरह से मतलब एक बात ध्यान रखिए कि जितना फार्मूला उसको रट जाइए, क्योंकि बाद में आपको रटना ही पड़ेगा, इतना तो मैं कह देता हूँ ना। और जो ट्रिक मैंने बताया है उसको थोड़ा याद कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल है वो। वैसे तो बहुत सारे ट्रिक हैं, चलिए उसको फिर से यहाँ से लेते हैं, पेन हट जाइए। लिए आता है। थैंक यू वेरी मच माय डियर्स। यही था वो ट्रिक, भयंकर सा ट्रिक, वही है क्या, भयंकर सा ट्रिक। क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बुक मिल जाएंगे और बहुत सारे ऐसे बुक होंगे क्वेश्चन